सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 20 से 26 जुलाई 2026। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर। वृष राशि पर मंगल, मिथुन राशि पर बुध, कर्क राशि पर सूर्य और गुरु का योग, सिंह राशि पर शुक्र केतु, कन्या राशि पर चंद्रमा, कुंभ राशि पर राहु और मीन राशि पर शनि रहेंगे। चंद्रमा जहां वर्तमान में कन्या राशि पर है, 21 तारीख को तुला राशि में 7:24 पर जो है प्रातः प्रवेश कर जाएगा। 23 तारीख को वृश्चिक राशि में 7:01 पर सायंकाल को प्रवेश करेगा और 26 तारीख को धनु राशि में 7:34 पर प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है। मान सम्मान प्रतिष्ठा धन का लाभ मिलेगा, क्योंकि राशि स्वामी होता हुआ मंगल अपने से द्वितीय भाव में है और चतुर्थ स्थान में सूर्य और गुरु का योग बना है, जो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी और मातृ सुख देगा। कहीं भूमि का लेन देन कर सकते हैं, उसमें लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। चंद्रमा षष्ठ स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। 21 तारीख को चंद्रमा अपने से सप्तम भाव में चल जाएगा, जो व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। परंतु 23 तारीख सायंकाल के उपरांत विशेष करके जब वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा तो 2.25 दिन के लिए बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा। और 26 तारीख के उपरांत मेष राशि के जातक के लिए समय भाग्यवर्धक और राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देने वाला है। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से चतुर्थ स्थान में रहेगा। वहाँ केतु का योग भी बना है, इसलिए जहाँ पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य को खराब करेगा, वहाँ जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में बाधा आने की संभावना बनती है। केतु मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह अपने से द्वितीय भाव में ही है और पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। और जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे, जो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता देगा। और साथ जब ये चंद्रमा 21 तारीख को अपने से षष्ठ स्थान में चल जाएगा तो 2.25 दिन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उपरांत दाम्पत्य जीवन में आ जाएगा, परंतु नीचस्थ होगा। पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, परंतु व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर अग्रसर तो होंगे। परंतु 26 तारीख के उपरांत 2.25 दिन के लिए वृष राशि के जातक के लिए सावधानी रखनी होगी। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह राशि पर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति जो बनी हुई है वो विशेष करके अपने से द्वितीय स्थान में, इसलिए मिथुन राशि के जातक के लिए वाणी के द्वारा, शिक्षा के द्वारा आर्थिक लाभ मिलने की और पूर्ण संभावना बनती है। और वहाँ जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा विशेष करके अपने से चतुर्थ स्थान में, इसलिए कलह से बचना होगा। जब ये पंचम भाव में चला जाएगा तो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता, और जब ये षष्ठ भाव में जाएगा तो रोग से सावधानी रखनी होगी। और 26 तारीख को जब ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा, उसमें शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कर्क राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है और यात्राओं के योग बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह अपने से विशेष करके नवम भाव में है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ
रुझान करेंगे तो विशेष करके पारिवारिक जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। राशि पर गुरु और सूर्य होने के कारण जो मान सम्मान प्रतिष्ठा, कहीं उच्च पदाभिलाषी, पदोन्नति, संतान सुख और भाग्य उदय होने की पूर्ण संभावना बनती है। सिंह राशि का जातक को स्वामी ग्रह सूर्य अपने से द्वादश भाव में रहेंगे, जो मास भर शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। बाह्य स्थान की दौड़ धूप बनी रहेगी। बृहस्पति भी भर भाव में रहेगा, इसी कहीं शुभ कार्यों में व्यय होने की और संभावना बनती है। राशि पर केतु होने के कारण क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में राहु विराजमान है, परंतु मित्र क्षेत्रीय इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में सुख सुविधाओं को प्रदान करेगा। धन का आगमन होगा, यात्राओं के योग बनेंगे और कहीं भूमि विवाद से बचना होगा। कन्या राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से दशम स्थान में है। राशि पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे। राजपक्ष से लाभ मिलेगा, भाग्य उदय होगा और साथ कहीं राजपक्ष से प्रोन्नति के योग की ओर भी संकेत करता है। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में रहेगी, इसलिए कन्या राशि के जातक के लिए समय वर्ष भर जो है आर्थिक लाभ की ओर विशेष संकेत करता है। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जहाँ चंद्रमा राशि पर है, उपरांत धन स्थान में जाएगा, धन का आगमन करेगा, उसके उपरांत यात्राओं के योग बनेंगे और उसके उपरांत कई वाद विवाद से बचना होगा। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में केतु के साथ रहेगी, इसलिए अपने भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना के रखना होगा। और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल अपने से अष्टम में रहेगा, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में वाद विवाद से बचना होगा। उलझने उत्पन्न कर रहा है। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा द्वादश स्थान में बाह्य स्थान की दौड़ धूप और व्यय होने की ओर संकेत करता है। 21 तारीख के उपरांत मान सम्मान प्रतिष्ठा, 22 तारीख के उपरांत धन का आगमन और 26 तारीख के उपरांत कहीं यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। वृश्चिक राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि से राशि को देख रहा है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। एकादश स्थान में चंद्रमा आर्थिक लाभ की ओर संकेत करता है। जब चंद्रमा तुला राशि में 21 तारीख को आ जाएगा तो उस समय विशेष करके बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा। व्यय होने की संभावना बनती है, परंतु 23 तारीख के उपरांत राशि पर विराजमान होने के कारण मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और 26 तारीख के उपरांत कई यात्राओं के योग और भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। धनुराशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके अष्टम स्थान में है, परंतु उच्चस्थ होकर विराजमान है। आजकल अस्त भी है, इसलिए थोड़ा विशेष सावधानी रखनी होगी। और जहाँ दाम्पत्य जीवन में उच्च स्वगृह होकर बैठा है, इसलिए व्यापार और पत्नी के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा, आर्थिक लाभ और 26 तारीख के उपरांत विशेष करके मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परंतु 23 तारीख के उपरांत 2 दिन के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। मकर राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता को प्रदान करेगा। दाम्पत्य जीवन में गुरु और सूर्य बैठे हैं, इसलिए विशेष करके व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा भाग्य स्थान में धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा। 21 तारीख के उपरांत राजपक्ष से लाभ मिलेगा। 23 तारीख के उपरांत आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु 26 तारीख के उपरांत मकर राशि के जातक के लिए 2 दिन के लिए बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है, परिश्रम के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में लाभ देगा। राशि पर राहु विराजमान है, अकस्मात कहीं से धन प्राप्ति के योग भी बना सकता है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य ग्रह अपने से षष्ठ स्थान में है और साथ वहाँ पर गुरु भी विराजमान है, इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ मुकदमे में विजय होने की ओर संकेत करता है। विशेष ध्यान देना होगा। और जहाँ चंद्रमा अपने से षष्ठ स्थान अष्टम स्थान में रहेगा, अष्टम स्थान से उपरांत जब चंद्रमा
नवम भाव में चला जाएगा तो धर्म कर्म की तरफ रुचि, और 23 तारीख के उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा, और 26 तारीख के उपरांत आर्थिक लाभ की ओर भी संकेत करता है। मीन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से पंचम भाव में रहेगी, इसलिए पंचम भाव में संतान सुख मिलेगा। पारिवारिक संबंधों में विवाह संबंधी के योग बन सकते हैं और प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होने की संभावना बन सकती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में रहेगी, जो जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आपको अग्रसरित करेगा, लाभ प्रदान करवाएगा। और जहाँ चंद्रमा दाम्पत्य जीवन में बैठा है, इसलिए व्यापार में भी सफलता देगा, परंतु 21 तारीख के उपरांत कहीं चोट इत्यादि से, रोग इत्यादि से बचना होगा। और 23 तारीख के उपरांत भाग्य उदय, और 26 तारीख के उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उन भाव के स्वामी का मंत्र जाप करते रहे, हित कर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।